छोटी मोटी बातों के इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ है मनीष। ये एक पत्रकार हैं और अच्छे पत्रकार हैं। क्षेत्र की समस्याओं को यदाकदा ये अपनी कलम से पत्रिकाओं में स्थान देते हैं। समस्याओं के प्रति जागरूकता उनकी पहचान है और आज इनसे हम छोटी मोटी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। तो आइए मेरे साथ। मनीष, मैं चाहता हूं कि आप खुल के मेरे प्रश्नों का जवाब दें। चूँकि आप पत्रकारिता से जुड़े हैं तो मैं चाहूँगा कि आप पत्रकारिता के सवालों को पहले आप अपने शब्दों में बयां कर दें। पत्रकारिता को आप कैसे परिभाषित करना चाहेंगे? सबसे पहले छोटी मोटी कार्यक्रम के सभी दर्शकों को नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत आभार कि इस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया और मुझे खुशी हो रही कि आपके माध्यम से मेरी जो बात है वो लोगों तक पहुंचेगी। तो पत्रकारिता का जहाँ तक विषय है, पत्रकारिता जो है इसको आधुनिक सभ्यता का व्यवसाय आप इसे कर सकते हैं। आज के ज़माने में पत्रकारिता का पैटर्न भी बदल चुका है। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ करता था, रेडियो के माध्यम से लोगों को समाचार मिलता था, लेकिन आज का जो युग है अब बिल्कुल वो बदल चुका है। अब आपके सामने ढेर समाचार आप तक पहुँचने के ढेर सारे ऑप्शन हैं। जैसे सबसे प्रमुख अभी न्यूज़ पोर्टल है, सोशल मीडिया है, तो ये सब पत्रकारिता धर्म की अक्सर चर्चा सुनते हैं, तो ये पत्रकारिता धर्म क्या होता है? कि अगर ऐसे कहा जाए तो पत्रकारिता का कोई धर्म मतलब पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन इस बात में यह तो शक्ति नहीं है कि आजकल कुछ चैनलों जो है वो सरकार के गुणगान करने में लगे रहते हैं, मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर लगे हुए रहते हैं। यानी आप एक तरह से कर सकते हैं कि जब तक झुकाव हो चुका है और किसी आप कह सकते हैं कि किसी एक चैनल पे, हालांकि ये कोई नई बात नहीं, आप देखते होंगे कि जैसे बहुत सारे नेशनल न्यूज़ चैनल हैं उस पर ज़्यादा कदा कभी कभी कुछ बात को लेकर आरोप लगते रहते हैं कि ये फलाना पार्टी का ये फलाना पार्टी का है। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि पत्रकारिता का धर्म तो नहीं होता है, पत्रकारिता निष्पक्ष होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि पत्रकारिता अपने रास्ते से भटक गया? बिल्कुल। अगर आप जैसे कि कुछ पत्रकार हैं, जैसे कि एक अजीत अंजुम जी हैं। अजीत अंजुम जी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सारे टीवी चैनल में वो काम कर चुके हैं, लेकिन इस बीच में उसको निकाला जा चुका है। तो उसका कारण ये एक ही रहा है कि या तो वो जो चैनल का जो टर्म कंडीशन होता है, जैसे कि कुछ चैनल का टर्म कंडीशन होता है तो उसके साथ में फिट नहीं हुए, इस कारण उसको निकाल। लेकिन वो अक्सर उसका हम वीडियो देखते रहते हैं, तो हर हमेशा ज़्यादातर जो सरकार का जो खामियां होता है वो उसको वो उजागर करते रहते हैं। और आजकल आप देख लीजिए जैसे बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल हैं वो एक से एक ऐसे चलाते रहते हैं जिसमें हमेशा सरकार की बखान होती रहती है। कई सारे चैनल आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें सरकार की खामियां गिनाई जाती है। तो मेरा मानना है कि अगर मान के चलिए कि कोई समस्या है तो उसको हर एक, चाहे कोई भी न्यूज़ चैनल, उसको समान रूप से उठाना चाहिए। तो कई मुद्दों में ऐसा होता है कि खबर एक ही है, लेकिन चैनल पर अगर आप उसको देखेंगे तो कोई चैनल कुछ नजरिया उसको कुछ और देता है, रूप उसको कुछ और दे देता है। तो ये समस्या आजकल है। क्या आज पत्रकारों को वो सम्मान मिलता है जो पहले के पत्रकारों को हासिल था? देखिए, पहले के पत्रकारिता में और अब के पत्रकारिता में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। लोगों का जो पत्रकार के प्रति जो पहले का भाव था, इसमें यह तो सत्य नहीं कि कुछ गिरावट तो जरूर हुआ है, लेकिन आजकल के जो पत्रकार हैं अब उन पर निर्भर करता है कि वो अपना आत्मसम्मान कैसे बचाते हैं। अगर आपको पत्रकारिता करना है, अगर आप चाहते हैं कि लोगों के बीच में आपका सम्मान बने, लोग से आपका सम्मान बने, तो इसके लिए आपका एक ही मापदंड है कि आपको निष्पक्ष रहना पड़ेगा। अगर आप निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करते हैं तो बेशक आप कहीं भी जाएंगे तो आपको सम्मान मिलेगा।
क्या कभी ऐसी घटना हुई जब आपको रिपोर्टिंग करते हुए भय या डर लगा हो? बिल्कुल ऐसा हुआ है। और ये सब तो शायद जब हम शुरू में, याद है कि 2014 में जब हम हिंदुस्तान ज्वाइन किए थे तो उस टाइम में खैर पत्रकारिता तो हम सीख ही रहे थे। सीखने के क्रम में एक कोई ऐसा मेडिकल एसोसिएशन का कुछ बंद ही था, उसमें नियम था कि पूरा बिहार का जो मेडिकल दुकान है वो बंद रहेगा। तो उसमें सूचना मिलने पर हमको पता चला कि अपने क्षेत्र में ये कोई मेडिकल दुकान जो खुला हुआ है और वो स्तर से वो अंदर में काम कर रहा है। तो हम गए उनके पास, तो वो उसका हम फोटो वीडियो जो होता है सारा उठा लिए। तो वो आया, एकाएक अचानक बंद कर दिया कि कौन हो, फोटो डिलीट करो, ये करो, वो करो। लेकिन जब हम उसको बताए तो खैर अभी 5-10 मिनट के बाद वो छोड़ दिया और मेरा मोबाइल भी वापस कर दिया। एक समय भय ऐसा लगा। और उसके बाद अगर कोई भी अगर खबर लिखते हैं तो फील्ड में सही प्रकार के लोग होते हैं, कोई आपका सपोर्ट भी करता है, कोई विरोध भी करता है। तो खैर कोई भी खबर लिखने पर हो, धमकी आना या किसी का कॉल आना, ये तो आम बात है, ये तो पत्रकारों के साथ होता ही है। मतलब आज भी भय लगता है? भय आज भी है और पहले से ज़्यादा भय है। कोई ऐसी घटना जिसकी रिपोर्टिंग करते हुए आपकी आंखों में आंसू आ गए हों? हाँ, ऐसी घटना हुई है, जैसे कि बहुत सारा जो है हम लगभग दुर्घटना का जो शिकार होता है, जैसे रोड एक्सीडेंट होता है, उसका वगैरह हम खबर बहुत अधिकतर चलाते हैं। और जन समस्या से जो जुड़ा हुआ खबर रहता है वो हम अधिक से अधिक लिखते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना भी जन समस्या, जैसे सड़क का मामला हो या किसी के यहाँ कोई आर्थिक तंगी में है, किसी का जो उसके पिता का देहांत हो गया किसी दुर्घटना की वजह से, तो हम लोग का यह प्रयास रहता है कि अपने स्तर से खबर चलाकर जहाँ तक हो सके उसको मुआवजा, आर्थिक मुआवजा उसको मिल सके। और बहुत बार हम लोग ऐसा किए भी हैं। तो उस टाइम में हाल ही में तुलसीपट्टी में भी घटना हुआ था जिसमें एक पिता और दोनों का देहांत हो गया, वो सड़क दुर्घटना में। तो जब सुबह में हम लोग वहाँ पे कवरेज करने गए थे, जब वहाँ का मार्मिक भेज देखे तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरे आँख में आंसू आया हुआ था कि वहाँ पे पिता और पुत्र दोनों का सब पड़ा हुआ था। उसका घर में एक बेटी है और उसके जो आगे का जो समस्या था ये था कि अब उसका एक छोटा बेटा था, उसके पढ़ाई को लेके, उसके जो बेटी थी उसके शादी को लेके बहुत तरह की बातें थी। तो फिर हमने सी ओ साहब से बात किया, उसको बोले कि तत्काल जो इसको आर्थिक मदद है, जो आपदा के तहत जो मुआवजा है वो इसको दिलाया, सी ओ साहब आश्वासन दिए थे। उसके बाद फिर इधर बात नहीं हुई, उसको मिला कि नहीं। तो बहुत बार ऐसी होती है। और अपने पंचायत में बहुत सारे लोग हैं कि जहाँ पे अधिकतर हम खबर करने जाते हैं तो उसकी दुर्दशा देख कर जो है, उसकी आर्थिक जो स्थिति है वो देख कर जरूर आँख में आंसू आता है कि हम लोग के इलाके में सरकार के द्वारा ढेर सारी योजनाएं चला जाती हैं गरीब के लिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके बाद छात्रवृत्ति जो है वो योजना है, लेकिन एक भी योजना का लाभ जो है वो सही व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाता है। कोई ऐसी घटना जिसकी रिपोर्टिंग करते हुए आपको बहुत खुशी अनुभूति हुई है? हाँ, ऐसी हुई है। जैसे कि जन समस्या को लेकर, सड़क समस्या को लेकर जब हम लोग खबर चलाते हैं और जब खबर चलने के बाद जब उस पर काम होता है, जब उस पर असर होता है, जब उस सड़क का निर्माण होना शुरू होता है, हम लोग को अनुभूति होती है कि हाँ भाई ये खबर लिखना हम लोग का सार्थक रहा। क्या पत्रकारिता को अपने रोजगार के रूप में अपनाने के विषय में आपने कभी सोचा था? नहीं, शुरू में जब आए थे तो ऐसा लगा था कि हाँ हो सकता है कि पत्रकारिता को एक रोजगार के रूप में अपनाया जा सकता है। लेकिन जब इसमें धीरे धीरे आए तो पता चला कि पत्रकारिता को जो है आप इसको रोजगार के रूप में नहीं अपना सकते। अगर आप चाहिएगा कि पत्रकारिता के आड़ में हम कुछ कमाई करेंगे, रोजगार करेंगे, तो ये असंभव। पत्रकारिता एक शौक के लिए होता है। पत्रकार के तौर पर समाज में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर आई? समाज में जो देखिए सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पे एक ही चीज़ की समस्या नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जिस समस्या को लेकर हम अधिकतर खबर लिखते रहते हैं, वो सब उसकी स्थिति सबसे बेहद है।
सबसे बड़ी बात है कि अगर समाज में अगर शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है तो सभी लोग को अच्छे से शिक्षा नहीं मिल पाएंगे। स्कूल विद्यालय है लेकिन विद्यालय में डेस्क बेंच नहीं है। इसको लेकर एक बार हम पूरे जिले की रिपोर्ट चलाए थे, पूरे जिले में जितने भी स्कूल है सभी जिले अधिकांश स्कूल में डेस्क बेंच की कमी है और छात्र जो है जमीन को बैठ के पढ़ाई करते हैं। जबकि हर एक विद्यालय को, मध्य विद्यालय हो या उच्च विद्यालय हो, सभी को सालाना फंड आता है विद्यालय का सौंदर्यीकरण डेवलपमेंट के लिए एक फंड आता है। फंड आने के बाद भी स्कूल की विद्यालय की जो स्थिति है बेहद खराब है। एक टीचर जो है वो कई विषयों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक की कमी है और विद्यालय में थोड़ा व्यवस्था का भी अभाव है। एक अच्छे पत्रकार के लिए क्या क्या योग्यता आवश्यक मानते हैं? एक अच्छे पत्रकार के लिए सबसे पहले जो है आपका जो व्यवहार है वो सरल स्वभाव का होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास जो है शब्दों का भंडार होना चाहिए। अगर आप कोई भी खबर लिखते हैं तो उसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि इसका जो एक एक शब्द है पढ़ने के बाद उसके पाठक को इसका असर और उस पर कार्रवाई हो या उस पर कोई पहल हो जिससे उस समस्या का समाधान हो सके। क्या पत्रकारों के बीच लॉबिंग या गुटबंदी जैसी बात हकीकत है? ऐसा देखिए, हर एक चीज़ का अपना एक होता है। सभी लोग चाहते हैं कि हम एक यूनिटी में रहें, हमारा यूनिटी और यूनिटी मजबूत होगा। और अधिकांश होता है कि पत्रकारों में देखिए गुटबंदी होती है, लेकिन हम जहाँ तक मेरी बात है तो हम इन सब चीज़ों को खास करके दूर रहते हैं। इससे परिचित हैं? हाँ, इससे परिचित। ये लॉबिंग चलती है, चाहे ये बड़े पत्रकार हो गए इलाके के सुनामधन और ये नए हो गए, या ये बड़ी जाति के पत्रकार हो गए, या ये छोटी जाति के पत्रकार हो गए, या ये हिंदू पत्रकार हो गए, ये मुस्लिम पत्रकार हो गए, या ये वामपंथी पत्रकार हो गए, ये दक्षिणपंथी पत्रकार हो गए। इस तरह की लॉबिंग या गुटबंदी आपको देखने में मिला है और आप इस चीज़ से वाकिफ हैं? हाँ, इस तरह का बात तो क्षेत्र में अक्सर होता है और इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे मान चले की अपेक्षाएं रखते हैं और आप उनकी अपेक्षा पर मान चले खड़े होते। कोई व्यक्ति आपको कोई खबर दिया, वो चाहता है कि उसकी अपेक्षा के अनुसार खबर लगे और आप खबर नहीं लगा पाए, तो वो व्यक्ति भी इस तरह की टिप्पणी करता है कि हाँ ये उनका पत्रकार है, ये हमारा विरोध करता है। इस तरह की समस्याएं फील्ड में आती है। क्या आपको लगता है कि आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर संबद्ध सरकारी विभाग कदम उठाता है, सक्रिय होता है? देखिए, ऐसा कई कबार ऐसा होता है, जैसे आप कोई खबर लिखते हैं तो खबर लिखने से नहीं होता है। कोई भी समस्या जो है सबसे जरूरी ये होता है कि उसको उस संबंधित विभाग या अधिकारी को पास जाना चाहिए। अगर आप खबर लिखते हैं, अगर उसकी जानकारी उसको होती है, उसका बयान आप लगाते हैं, तो जानकारी होने के बाद वो बताते हैं कि हाँ इस पर हम कार्रवाई करते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद फिर उसका 2 दिन या 10 दिन बाद फिर उसका एक फॉलोअप चलाया जाता है कि हाँ ये समस्या है, इससे पहले भी इसके लिए लोग आवाज़ उठा चुके हैं लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसा होता है कि परिश्रम थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन कार्रवाई होती है और असर भी होती है। क्या आपको ऐसा एहसास होता है कि वर्तमान के लोग काम कम करते हैं और अपनी कीर्ति कौमुदी हेतु अखबार में नाम के लिए बेताब रहते हैं? ऐसे में आप क्या करते हैं? देखिए, ये अक्सर राजनीतिक पार्टियों के साथ ज़्यादा ये समस्या ज़्यादा है। राजनीतिक पार्टी को जो भी कार्य करता है या कोई उसकी मीटिंग होती है, सभा होती है, तो उन लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होती है कि हाँ अखबार में मेरा नाम प्रमुखता से पद के साथ आए। लेकिन अखबार की भी एक समस्या ये होती है कि वहाँ पे सब सीमित होते हैं, खबरों की जो क्रेडिट लाइन है वो सीमित होते हैं। तो खबर हमको उन्हीं शब्दों में लिखना, जैसे कोई खबर है वो 150 शब्द का है, उसको 150 शब्द में ही लिखना। तो ऐसे में कई कबार हो जाता है कि किसी का नाम आता है, किसी का कट जाता है, या किसी का नाम है तो उसके साथ उसका पद नहीं लग पाता है। ये समस्याएं आम हैं। अक्सर हमने देखा है इस लॉकडाउन के दरमियान कि लोग 100 मास्क जिन्होंने बांटा
हाँ। और उनकी तस्वीर आ रही है कि जो ये समाज में एकदम मास्क बांटते थे, तो आखिर ये सेवा, समाज सेवा है या अपनी अपना एड, अपना विज्ञापन है? देखिए ये इसको आप एक समाज सेवा के तौर पर नहीं ले सकते। मान चलिए अगर आप 50 मास्क बांटे, देखिए एक कहावत है कि दान वो होता है जो गुप्त दान होता है। अगर आप किसी का सेवा करते हैं, अगर आप सेवा करके एक फोटो खींच के उसको आप फेसबुक पर डाल के वायरल कर दे रहे आपके हैं। दाएं हाथ के द्वारा दिया गया दान आपके बाएं हाथ को नहीं मालूम। हाँ, दान वो होता है। लेकिन यही समझ में नहीं आता है कि जब वो कैमरामैन को और पत्रकार को बुला करके वो 10 आदमी की भीड़ में वो दिखते हैं कि जो वो मास्क दे रहे हैं, तो कभी कभी मुझे ये एहसास होता है कि आप लोगों को कहीं से कहीं ये सूचना मिलती है कि आप यहाँ आए, यहाँ पर बहुत बड़ा जलसा होने वाला है, यहाँ पर लोगों को मास्क वितरण होने वाला है, ऐसा। हाँ, इस तरीके का फोन तो आता ये है। लगता है कि ये सेल्फ एड है, हाँ, ये प्रचार हाँ, कह सकते हैं जिसके आप शिकार होते हैं। हाँ, और मजबूरी में होना पड़ता है। कह सकते हैं कि एक तरह का अब उन लोगों का अपना सेल्फ एड होता है। लेकिन हम लोग भी जहाँ तक कोशिश करते हैं कि इस तरह का जो भी अगर कार्यक्रम होता है, चाहे मदद करने को लेकर हो, उसकी खबरें हम लोग खुद ध्यान रखते हैं कि किसी का लिखने से इसके आगे वाले का मानहानि ना हो। इस तरह का ध्यान रखा जाता है हम लोगों के द्वारा में। चलिए, अच्छी बात है। क्या विकट परिस्थितियों में आपको वरिष्ठ पत्रकारों का सहयोग प्राप्त होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। और खबर लिखने में भी जहाँ तक हमसे से अगर जानकारी में कुछ सहयोग की आवश्यकता होती है तो मदद बात करने को मिल जाती है। अच्छी बात। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ पत्रकारों को सजग होने की जरूरत नहीं है? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ सजग होने की बिल्कुल ज़रूरत है और पत्रकार सजग है। लेकिन आजकल का जो परिप्रेक्ष्य है, जो वातावरण है, उसमें आप एक तरह से कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पत्रकार को अगर आवाज़ उठाएगा तो होता क्या है कि थोड़ा उसकी जान पर भी डर आ जाता है। उसको तरह तरह की फोन पर धमकी आना शुरू हो जाता है, तरह तरह की उसको SMS या ओपिनियन सब उसको आना शुरू हो जाता है। तो अगर मान चलिए कि सहयोग और सपोर्ट मिलता है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने में कोई दिक्कत नहीं है और आवाज़ उठाया भी जाता है। कई मामले में खबर देते भी हैं हम लोग। तो अंतिम सवाल, नवयुवकों के लिए एक पत्रकार के तौर पर आपका संदेश क्या होगा? जो नवयुवक है, अगर जन निगम के क्षेत्र में अगर वो आना चाहते हैं, वो चाहता है कि हम तो पत्रकारिता के प्रोफेशन से जुड़े, तो सबसे पहले उसको हम ये कहना चाहेंगे कि पत्रकारिता आप जो है एक शौक के बाद, अगर आपको लिखने का शौक है तो आप उसके लिए जन निगम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ आके चाहेंगे कि हम इसके आगे में हम कोई रोजगार करेंगे या इससे पैसा कमाएंगे, तो पत्रकारिता इस चीज़ के लिए नहीं है। आप चाहे किसी भी लेवल पर आप करें पत्रकारिता, चाहे आप नेशनल चैनल के लिए काम करें या अगर आप मान लीजिए कि संपादक के डेस्क पर भी अगर बैठते हैं तो वहाँ भी आपका कर्तव्य जो है और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो युवा अगर उनका शौक है, उसको लगता है कि हाँ मेरा पैशन है पत्रकारिता, हम करेंगे, उसको करना चाहिए। तो ये थे मनीष, वरिष्ठ पत्रकार। इनकी बातें सुनी आपने, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी। धन्यवाद।